ड्राइवर लड़का रघु अचानक एक रहस्यमय सा पार्सल पाता है। फोन पर एक अजीब आदमी कहता है, भाई बस इसे काली गली नंबर 44 पर खड़ी लाल साड़ी वाली औरत को दे आओ और पूरे 10,000 रुपए झट से मिल जाएंगे। रघु को लगा ये ऑफर सही नहीं लग रहा। तभी रेडियो पर न्यूज बज उठती है, काली गली में लगातार टैक्सी ड्राइवर गायब हो रहे हैं, कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। ये सुनते ही रघु का दिमाग ठंडा और पैर गर्म, मतलब वापस भागने की पूरी तैयारी। लेकिन तभी सामने से 5,000 की मोटी एडवांस राशि रख दी जाती है। रघु को अपनी बीमार माँ याद आती है और वो सोचता है, छोड़ो यार, जान रहेगी तो माँ की दवा भी चलती रहेगी, और वह मिशन स्वीकार कर लेता है। रघु अकेला काली गली में पहुंचता है, पर 44 नंबर का घर कहीं मिलता ही नहीं। इसी बीच अचानक सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखती है। रघु ब्रेक दबाते दबाते बचता है, पर कार दूसरी तरफ आती आग जैसी ट्रेन से टकरा जाती है। लेकिन मरने की बजाय रघु किसी जादुई दुनिया में जा गिरता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है भैंसू बाबा और हर किस्म के देव परियों से। सब देवता हैरान, अरे सदियों से बंद तीनों लोगों का रास्ता ये एक टैक्सी ड्राइवर खोल गया। तुरंत स्वर्ग के राजा देवराज सम्राट आते हैं और रघु को सीधा उपाधि दे देते हैं, तीनों लोगों का ट्रैवल मिनिस्टर। इसके साथ ही उसे मिलता है दिव्य दृष्टि, सुपर सुनने की शक्ति और जन्मजात भोले भाले की ताकत, जो वैसे भी उसमें थी। उसकी पुरानी टैक्सी को भी वरदान मिलता है। अब वह तीनों लोगों की स्पेशल एम्बेसी कार बन जाती है। ऊपर स्वर्ग जाए, नीचे पाताल जाए, बीच में धरती तो है ही। देवराज सम्राट उसे आदेश देते हैं, सब देवताओं को नई नौकरी पर भेजने का काम शुरू करो, और झट से रघु को वापस धरती पर पहुंचा देते हैं। धरती पर बड़े बड़े कर्मवीर लोगों को संदेश मिलता है कि तीनों लोगों की स्पेशल टैक्सी पकड़ने के लिए जसबपुर पहुंचो। उधर रघु नींद से जागता है, उसे लगता है ये सब सपना था। पर तभी दो आदमी काले सफेद सूट में चलते हुए आते हैं। रघु अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि यमद्वार और श्वेतराज लोगों के VIP मैनेजर हैं। वह घबराकर कार से उतरता है और दोनों घुटनों पर बैठकर कहते हैं, महोदय रघु जी, आपके कारण ही हमें फिर से धरती पर घूमने का मौका मिला। आप हमारे तीनों लोगों के सबसे बड़े स्टार हैं। रघु शर्माते हुए उन्हें कार में बैठने का न्योता देता है। दोनों मन ही मन खुश होते हैं, वाह, पहली बार तीनों लोगों की स्पेशल टैक्सी पर सवारी मिलेगी। रघु आगे बढ़ते हुए मिर्ची मार्ग 44 पर पहुंचता है। सामने वही लाल साड़ी वाली महिला खड़ी थी। रघु समझता है बस यही है मेरी कस्टमर। लेकिन पीछे बैठे यमद्वार और श्वेतराज चौंक जाते हैं, अरे ये तो चुनरिया चुड़ैल है, किसी ने इसे रघु की जान लेने के लिए भेजा है। अगर रघु रुका तो 7 दिनों में उसकी गारंटी खत्म। पर रघु कुछ नहीं जानता, वह कार रोककर पार्सल पकड़ा देता है। वह औरत कहती है, अभी पैसे नहीं है, घर चलो ना। रघु भोला बनकर उसे कार में बैठा लेता है। औरत उस पर अपने नंबर 1 मोहिनी जादू आजमाती है, पर रघु पर कुछ असर नहीं होता। पीछे बैठे दोनों सोचते हैं, वाह, रघु भाई बड़ा प्लेयर निकला। कुछ देर बाद रघु को पता चलता है कि वह कई बार एक ही सड़क पर घूम रहा है, यानी वह जाल में फंस चुका है। तभी लाल साड़ी वाली चुड़ैल अचानक उस पर फूंक मारती है। रघु झट से बेहोशी जैसा महसूस करने लगता है। वह उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वह रघु को छूती है, रघु के शरीर से इतना तेज दिव्य प्रकाश निकलता है कि चुड़ैल हवा में उड़कर सीधे पत्थर की दीवार में जा लगती है। और यमद्वार चिल्लाता है, छोटी मोटी चुड़ैल, तीनों लोगों के कप्तान से पंगा लेने चली थी।